हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज नवीन राणा। दोस्तों, बहुत ही शानदार टॉपिक आप सभी के सामने मैं आज लेके आया हूं। उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी समूह में जो 746 प्लस वैकेंसी आ चुकी है और आप सभी ने इसके लिए अप्लाई भी कर लिया होगा। तो दोस्तों, इस एग्जाम में कैसे आप सिलेक्शन पा सकते हैं, इस सिलेक्शन की जो बेस्ट रणनीति है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, जुनून के साथ इस वीडियो को आगे देखिए और जो डेडिकेशन के साथ इस साल यूके ट्रिपल एस सी में सिलेक्शन पाना चाहता है वही इस वीडियो को आगे कंटिन्यू रखिए, अदरवाइज आप स्किप करके जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एस सी में फर्स्ट स्टेप में सिलेक्शन की रणनीति। हाँ दोस्तों, पहले ही प्रयास में यूके ट्रिपल एस सी में सिलेक्शन पाने की रणनीति क्या होनी चाहिए, ये रणनीति को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, कल से यानी कि 15 जुलाई से कल से हमारा ये स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे कोर्स हमारा यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इस टाइम टेबल को आप फॉलो करिएगा। मॉर्निंग 8 बजे हमारी हिंदी की क्लास चलने वाली है, रात के 8 बजे उत्तराखंड स्पेशल, रात के 10 बजे जनरल स्टडी, मंडे टू फ्राइडे सैटरडे को रीजनिंग स्पेशल और संडे को टेस्ट और करंट अफेयर रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रणनीति क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भी अभ्यर्थी यूके ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहा है उन सभी के मन में, आपके मन में भी ये कुछ सवाल उठते हैं। तो क्या क्या सवाल आप सभी के मन में उठ रहे होंगे दोस्तों, ये मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। पहला सवाल है कि समूह की तैयारी कैसे करें और कहाँ से शुरू करें। दूसरा सवाल जो आपके दिमाग में बन रहा होगा, आपके मन में उठ रहा होगा, वो ये है कि समूह के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। इन सभी का आंसर मैं आपको आगे देने वाला हूँ। उत्तराखंड जीके में अच्छा स्कोर कैसे करें, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आगे डिटेल से मैं आपको देने वाला हूँ। इनके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आगे मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका है, इसको हम अच्छे से यहाँ पे समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। समूह की तैयारी कैसे और कहाँ से शुरू करें। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है उसके बारे में डिटेल लेना। तो ये यूके ट्रिपल एस सी समूह की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में आपको पता कहाँ से चलेगा, वो चलेगा सिलेबस से। बिल्कुल दोस्तों, सिलेबस इतना ही नहीं है कि 40 नंबर उत्तराखंड आएगा, 20 नंबर हिंदी आएगा या 40 नंबर जनरल स्टडी, नहीं। सिलेबस क्या है, उत्तराखंड में कौन कौन से टॉपिक है, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक है, संधि है, समास है, प्रत्यय, उपसर्ग, कौन कौन से हैं सिलेबस में, सारे सिलेबस को नोट डाउन करना है। फिर जाके हर एक सिलेबस की हर एक टॉपिक को रीड करना है। पहले जो मैं आपको स्ट्रेटेजी दे रहा हूं दोस्तों, मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, कंसेप्ट की। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है उनको कंसेप्ट वाइज आपको पढ़ना है, रीड करना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा पॉइंट आपका बनता है कंसेप्ट। उसके बाद आपके जब सारे कंसेप्ट हो गया, आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिएगा। उनको आप देखिए कि पिछले साल क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, आप उनको दीजिएगा। आप कितने क्वेश्चन वहाँ पे सही कर पा रहे हैं, आप वहाँ पे अपना आंकलन कर सकते हैं। और इसके बाद जो है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट आपको कंटिन्यूटी रखनी है, प्रैक्टिस आपको बार बार देते रहना है और रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पांचों पॉइंट को आप फॉलो करें दोस्तों शुरू तैयारी करते ही, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से इन तरीके से जो आप इन 5 पॉइंटों को आप अपनी समूह की तैयारी में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करा सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद सिलेबस में जितने भी टॉपिक उनको कंसेप्ट वाइज आपको पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेना है, उनको भी अच्छे से समझना है, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से समझना है और आप कहाँ तक स्टैंड कर रहे हैं, कितने आंसर आप कर पा रहे हैं, वो वहाँ पे आपका इस चीज़ का आंकलन करना है। प्रैक्टिस टेस्ट आपको देते रहना बार बार और रिवीजन भी आपको कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको है स्टार्टिंग में करना है समूह की तैयारी के लिए। पांचों पॉइंटों को आप फॉलो करेंगे, सिलेबस, कंसेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस रिवीजन, ठीक है दोस्तों। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट आपका है बुक के बारे में। समूह के लिए कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सी पजल्ड क्वेश्चन भी है दोस्तों, बहुत सारे पजल रहती कौन कौन सी किताबें पढ़ें। मैंने यहाँ पे जो अपने हिसाब से बेस्ट आंसर देने की कोशिश करी है वो है वन सब्जेक्ट वन बुक। बिल्कुल दोस्तों, हमें घर पे लाइब्रेरी नहीं बनानी है इतनी सारी किताबों को लेके, या हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें तो बस यूके ट्रिपल एस सी में सिलेक्शन लेना है। तो हमें इतनी सारी बुक को लेके कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। कोई से भी एक बुक लीजिएगा, कोई भी राइटर है जिसने बुक बनाई है दोस्तों, बेवकूफ़ तो होगा नहीं।
हर कोई चाहता है कि उसकी बुक बहुत अच्छी हो, और हर किसी ने जो बुक बनाई है दोस्तों, तो कुछ तो नॉलेज होगा। ऐसी थोड़ी बुक बनाई जा सकती है। मैं बुक क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, आप क्यों नहीं बना पा रही, कुछ तो उनके अंदर इतना नॉलेज होगा जो किताब बना रहे हैं दोस्तों। तो आप उनकी किताब को कैसे कह सकते हैं किताब अच्छी नहीं है। दोस्तों कोई भी एक किताब लीजिएगा और उसको अच्छे से पढ़िएगा, डिटेल से पढ़िएगा दोस्तों, तब आप दूसरी किताब पे मूव करिए। तो मैंने यहाँ पे 3 किताबें आपके लिए कुछ रखी हैं, देखिएगा। पहली किताब जो है सामान्य ज्ञान की है, लूसेंट की, आप इसको पढ़िएगा अच्छे से। दूसरी जो है परीक्षा वाणी है उत्तराखंड की, और तीसरी जो किताब है लूसेंट की सामान्य हिंदी। इन 3 बुक को अगर आप फॉलो करते हैं दोस्तों अच्छे से, तो समूह गाँव में आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ईजिली ले सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल आपको दोस्तों उत्तराखंड का कंप्लीट सिलेबस परीक्षा वाणी की किताब पे मिल जाएगा। बहुत सारे कहते हैं दोस्तों कि हमने परीक्षा वाणी बुक तो फाइनल कर दी। मुझे बताओ हिस्ट्री पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है परीक्षा वाणी में? क्या आपको पता है पेज नंबर 89 से आपका इतिहास शुरू होता है परीक्षा वाणी में? क्या आपको ये पता है कि सर हमें अब परीक्षा वाणी, अब पेज नंबर से हमें क्या मतलब है सर? दोस्तों अगर आपने कोई किताब को अच्छे से पढ़ी है ना, तो आपको उसको पेज नंबर तक याद हो जाते हैं। तो मुझे अपने आप से खुद से क्वेश्चन करिएगा, जो किताब आपके पास है क्या आपने उसको अच्छे से रीड करा है, क्या आप उसको अच्छे से समझ गए हैं? अब जाके आप दूसरी किताब पे आगे बढ़िए दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ से यही चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक लीजिएगा, और ये 3 बुक मैंने आपके लिए रखी है। अगर आप समूह गा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन 3 बुक से सिलेक्शन ले सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको इन 3 बुकों को मैनी टाइम्स रिवीजन करना है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, और पूरी बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो ये नहीं, कोई कहता है दोस्तों वन लाइनर बुक से, वन लाइनर आप 2000-3000 क्वेश्चन भी पढ़ लोगे तब भी आपको याद नहीं रहने वाला है, 2-4 दिन में आप भूल जाओगे दोस्तों। वन लाइनर से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आपको जो है अगर आपको सिर्फ इतना पढ़ देंगे कि खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था, 14 मई 1804 में जो देहरादून में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ है, ये आपने पढ़ लिया दोस्तों, कब तक याद रहेगा? या तो आप इसको 10 से 15 बार रिवाइज करें तब आपको याद होगा, या ऐसे वन लाइनर के क्वेश्चन आप कितने तो याद कर सकते हैं दोस्तों। आप इससे अच्छा ये क्यों नहीं कर लेते हैं कि खुड़बड़ा का युद्ध कब हुआ, ये आपने तो पढ़ लिया ही है, क्यों ना आप इसके बारे में थोड़ा ये जानकारी ले लें कि युद्ध हुआ ही क्यों था। अगर आप ये जान लेंगे कि युद्ध हुआ क्यों था, तो आपको ये सन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपको ये भी तो पूछा जा सकता है कि ये खुड़बड़ा का युद्ध प्रद्युम्न शाह से रिलेटेड है, ये सुदर्शन शाह से रिलेटेड है, किस से रिलेटेड, कौन से राजा की मृत्यु हुई थी उस टाइम पे? तो ये चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी? ये आपको थोड़ा डिटेल से कंसेप्ट आपके अगर क्लियर होंगे वहाँ से पता चलेगा। वन लाइनर तो आपको बाद में फॉलो करना चाहिए जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। पढ़ लिया आपने कि संगोली की संधि 28 नवंबर 1815 को हुआ है, ये आपने रट लिया है। अरे भाई ये भी तो जान लो कि संगोली की संधि हुई क्यों थी आखिर। तो अगर आप यही जान लेंगे तो ये सन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करते हैं, अगर आप उत्तराखंड की हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, हिस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको यहाँ से ये बताना चाहूँगा कि आप इतिहास के लिए इन तीनों में से कोई भी एक बुक को ले सकते हैं दोस्तों। अजय रावत की आती है हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, यशवंत सिंह कटोच की आती है उत्तराखंड का नवीन इतिहास, बद्रीदत्त पांडे की कुमाऊं का इतिहास। दोस्तों ये आप बुक फॉलो कर सकते हैं हिस्ट्री के लिए। उत्तराखंड की समग्र राजनीतिक इतिहास इसमें है दोस्तों, आप इन बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। इनके अलावा पर मैं फर्स्ट जो मैंने आपको बताई उन 3 बुक को आप अपने पास रखिएगा, और साथ में जो है हमसे आप जुड़ी रहे हैं तो वहाँ पे जो हमने जो है दोस्तों जितने भी उत्तराखंड में बुक हैं, सारी बुक का जो निचोड़ क्रीम जो है वो हम कल से जो है कोर्स में आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड जीके में अच्छा स्कोर कैसे करें। तो इसका मैं आपको एक ही सॉल्यूशन दूंगा दोस्तों, मिनिमम 3 टाइम रिवीजन करना है आपको इस किताब को। कम से कम 3 बार इस किताब को आपको रिवीजन करना है, कंप्लीट करना है। कुछ भी पूछा जाए आप इसका आंसर देने के लिए कैपेबल हो तो आप उत्तराखंड जीके में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसका एक ही सॉल्यूशन है, रिवीजन रिवीजन और रिवीजन करना है बस। ठीक है दोस्तों, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य हिंदी में 20 में से 18 प्लस मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बुक दिख रही है, लूसेंट की है हिंदी की, इस बुक को आपको फॉलो करना है। और इसके मैं आपका इसका बेस्ट आंसर सिर्फ यही दे सकता हूँ कि आप जो हमारा कल से कोर्स शुरू होने वाला है यूट्यूब पे, आप वहाँ की हिंदी को आप देखिएगा तो मैं आपको यहाँ से गारंटी दे सकता हूँ आप 18 प्लस मार्क्स ला सकते हैं 20 में से। आपको वहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, हिंदी का क्या सभी का मिलेगा, पर हिंदी का आपको जो है दोस्तों 18 प्लस मार्क्स की गारंटी मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों तो बनाए खुद के नोट्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको खुद के नोट्स बनाने चाहिए दोस्तों। क्यों बनाने चाहिए? तो ये एक साइकोलॉजिकली फैक्ट है दोस्तों कि अपने हाथ से लिखी हुई बातें अधिक समय तक याद रहती है। तो आपको क्या करना है,
खुद से नोट्स बनाने हैं, अपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाने हैं, पीडीएफ का सहारा लेना है, पर नोट्स आपको खुद ही बनाने चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, एकाग्रता के साथ नियमित अध्ययन जरूरी है दोस्तों। आपको जो है अपना एकाग्रता आपने फिक्स करके कि भाई मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है, इस बार सिलेक्शन लेना है, आपके अपने अंदर एक डेडिकेशन रखना है यूके ट्रिपल एससी के लिए, तभी आप एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये एकाग्रता भी आपको नियमित रखना होगा अपनी पढ़ाई के साथ साथ। अगर मैं बात करूं एक और पॉइंट, तो रिवीजन आपको बहुत बार बार करना है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे दोस्तों, उतना आपका परफेक्शन होता रहेगा पढ़ाई के प्रति। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस और रिवीजन जो है ज़्यादा से ज़्यादा करते रहना है। जितने भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उसको आपको एक बार रिवीजन करना चाहिए और हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए। ठीक है, जुड़े रहोगे तो आपको जो चीज़ मिलेगी प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेगा, तो आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, समय का सदुपयोग करना है। बिल्कुल दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट रखिएगा। अगर आप टाइम मैनेजमेंट रखेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे अपना जो टाइम जो है फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, इन सब में आप जो है दे रहे हैं, बिल्कुल दीजिएगा टाइम दोस्तों, पर अपना एक समय फिक्स करिएगा। मेरे को एक दिन में जो है 4 घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने ही हैं, बस फॉलो करिए। उन 4 घंटे में आप अपना पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको जो मर्जी करना है, आपको फेसबुक, व्हाट्सअप कुछ भी करना है करिएगा दोस्तों, पर अपना फिक्स का एक टाइम टेबल बना दीजिएगा और उस टाइम टेबल को सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई को दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको यहाँ से इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आप इजीली समूह में सिलेक्शन ले सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। समूह से तो बड़े बड़े जो है यूके पीएससी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है। समूह कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, आप इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं। ये हमारे बारे में कुछ है दोस्तों, तो ये हमें आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी कुछ आईडीज़ हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और ऑल द बेस्ट आप सभी को। और आशा करता हूँ आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप जो है इस साल सिलेक्शन लें यूके ट्रिपल एससी में। ये हमारी गुड विशेस आप सभी के साथ हैं। आपकी सक्सेस हमारी सक्सेस है। हमसे जुड़िए, हमारा कल से कोर्स शुरू होने वाला है। और मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।